कल श्रीमद्भागवत महापुराण में राजा परीक्षित के द्वारा राज्य पाठ को संभालते थे एक काले पुरुष ने गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था। राजा परीक्षित ने उसको दंड देते हैं, वो चरणों में आकर के समर्पण भाव हो जाता है। तब राजा परीक्षित ने राज्य से निकल जाने को कहा। उस कलयुग ने कहा, महाराज मेरा शासन आ गया है, मेरे में सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक अवगुण ही अवगुण है, अधर्म ही अधर्म है, लेकिन उस अधर्म में भी कुछ धर्म छुपा हुआ है। वो कैसे? बोले सतयुग द्वापर त्रेता में घर द्वार छोड़ करके जंगल में भयंकर साधना करने से जो फल मिलता, कहते हैं वानप्रस्थ के समय, बरसात के समय छाया में ना रहे, खुले मैदान में रहना पड़ता। जब ठंडी आवे तो जल में खड़े होकर के साधना करना पड़ता, और जब गर्मी आए तो चारों तरफ आगी बार के बीच में बैठ करके तप करने से जो फल मिलता, वो फल घर में बाल बच्चों के साथ रहते हुए भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, वही फल मिल जाता है। कलयुग राजा परीक्षित बड़े खुश हुए। बोले दूसरा, मन का किया हुआ पाप नहीं लगता, मन का किया हुआ पुण्य लग जाता है, और किसी प्रकार के दान करे सो दान से फल ही प्राप्त होता है। एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण, ये सोचकर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ही अधर्म के 4 पैर जहाँ थे वहीं रहने को कहा। 5वां उन्होंने धन के 10वें हिस्से में रहने को दे दिया। और कहते हैं राजा परीक्षित भी उस कलयुग के चक्कर में पड़ गए। समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं और दारू पी रखी थी, जानवरों को मार के रखा था, और ध्यान में बैठे समीक के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले आए। श्रृंगी ऋषि ने भयंकर श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तेरा मृत्यु हो जाएगा, तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तू मर जाएगा। तक्षक का मतलब है जिसके काटने से तुरंत मर जाए, तत्क्षण। दवाई ववाई कुछ नहीं, मैर कुछ नहीं, और इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं, खाया और तुरंत गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ भागवत की कथा अब आगे शुरू हुए, इसके पहले एक भजन, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे,
अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं। ये तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि नाम गुण गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि नाम गुण गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तो बुध बुदा है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तो बुध बुदा है पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतवार है। संभल संभल के कदम को रखो, ये फूला नहीं अंगार है। संभल संभल के पैर ये रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनुष्य जन्म अनमोल रे, है ना। ये मनुष्य का जन्म
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। असाधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई सुअस परलोक सुधारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर के रहते घर गृहस्थी के काम करते हुए जो थोड़ा समय भजन पूजन में लगा देता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। जय जय श्री सीताराम। मनुष्य का जन्म एक ही बार होता है। कर्म के अनुसार ऐसा कर्म हुआ तो मनुष्य का जन्म फिर हो सकता है, लेकिन उसके कर्म। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमें ये नहीं मानना है कि एक बार होता कि 2 बार होता है। मिला है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, है ना। जब मिला है तो इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, है ना। और जो कहे कि अब फिर मिलेगा, फिर कर लेंगे, का ठिकाना है ना। हाँ, कि फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जब मिला है तो इसको जो मनुष्य के शरीर से कर सकते हो, उसे विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। लड़का पैदा करना, संतान पैदा करना, ये तो जानवर के शरीर से भी किया जाता है ना। भोजन जानवर भी करते हैं, आहार निद्रा सोते जानवर भी है। भय मैथुनं च सामान्य वेतत् पशुभिर नराणाम। ये सब में मनुष्य और जानवरों में समानता है। क्या? भोजन करना, संतान पैदा करना, डरना, सोना बैठना, हाँ, आहार निद्रा, भय मैथुनं च सामान्य वेतत् पशुभिर नराणाम। फिर धर्मो हि तेषाम मधिको विशेखई व धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित जन्मेजय को राज्य दे करके गंगा के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अब मैं न पानी पीऊंगा, ना अन्न पाऊंगा, कुछ भी नहीं पाऊंगा। 7वें दिन हमें खत्म होना ही है। अच्छा, कोई सम्मानित व्यक्ति यदि मर रहा हो तो लोग अंतिम में दर्शन करने जाते कि नहीं। कोई हो क्या मर रहे, लोग अंतिम में जाते हैं, चलो देखें कि नहीं जाते। जब राजा परीक्षित जैसे राजा अब मरने वाले थे, सबको पता चला 7वें दिन मर जाएंगे, तो सभी महात्मा उनके पास दर्शन करने के लिए गए। देवल है, अत्रि है, वशिष्ठ है, सशिष्यो रेणुका सुत, सारे शिष्यों के साथ रेणुका के पुत्र परशुराम जी भी वहां पधारे। विश्वामित्र गए ही हुए थे और से सुखदेव जी भी महाराज वहां पधारे। सुखदेव जी जब जाते हैं तो बहुत सी स्त्रियां और बच्चे उनको घेरे हुए थे। वो नंगे रहते थे, लेकिन उनके शरीर से इतना दिव्यता थी कि चारों तरफ ज्योति शक्ति भजन के प्रभाव से उनके शरीर में प्रकाश चमक रहा था। उसे देखकर सब स्त्रियां बच्चे पीछे पीछे दर्शन के लिए आते हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित के सामने आए, वैसे ही सभी
खड़े होकर के उनका वंदन करते हैं। दिव्य आसन पर राजा परीक्षित ने उनको बैठाया। स्वयं वशिष्ठ जी, शक्ति, पाराशर, व्यास सब खड़े हो गए। कहते हैं सुखदेव जी किनके वंश में है मालूम है? सुखदेव जी का वंश क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए और शक्ति के पुत्र पाराशर जी हुए और पाराशर के व्यास जी हुए और व्यास जी के पुत्र से सुखदेव जी हैं, है ना? सुखदेव नप्तारम, व्यास जी के लड़का के लड़का के लड़का के लड़का, लड़का नाती पंती संती, है ना? ऐसे थे। तो जब सुखदेव जी आए तो बाबा भी खड़े हो गए, बाबा के बाप भी खड़े हो गए और बाप के बाप भी खड़े हो गए। सब खड़े होकर के उनका वंदना करते, स्वागत करते। तो ये पूछते हैं कि ये बड़े छोटे के आने पर खड़े हों, ये तो ठीक नहीं है। सुखदेव जी महाराज यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों, यहाँ उम्र की बड़ाई नहीं है, यहाँ ज्ञान की बड़ाई है और तपस्या की बड़ाई है। तपस्या में जो बड़ा है वो बड़ा है, भजन में जो बड़ा है वो बड़ा है। उम्र में बड़े होने से कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरण धोते और चरणामृत लेते हैं और उनके दिव्य आसन पर बैठाए और नीचे बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के पूछते हैं, महाराज हमें एक सवाल पूछना है। सुखदेव जी ने कहा पूछो। बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है? इन दो ही प्रश्नों के उत्तर का आप समाधान कर दें तो बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न के उत्तर को सुनते ही, प्रश्न सुनते ही बड़े विभोर हो गए और उन्होंने वंदना नहीं करी, न गुरु की वंदना न भगवान की वंदना, कुछ नहीं, सीधे उत्तर देना शुरू कर दिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिना निन्द्रियाह्वयते नक्तं व्यायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र, देह पत्र कलत्रादि शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी, पति पत्नी से संबंध रखने वाले बच्चे इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। ये सब स्वार्थ के हैं। फिर इस मनुष्य जीवन में लाभ है, जन्म लाभ परम पुंसाम नारा श्री नारायण स्मृति। जन्म लाभ है, भगवान का स्मरण करना है।
मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वो चाहे कुछ भी करे, है ना, चाहे खेती करे, चाहे पत्रकारिता करे, चाहे पुलिस में रहे, चाहे फौज में रहे, चाहे दुकानदारी करे, लेकिन मरने के पहले भगवान का नाम, भगवान का स्मरण उसके जीवन में आ जाना चाहिए। उसका जीवन सरल हो जाए, सफल हो गया। यदि अंत समय में भगवान का ध्यान नहीं हुआ और बाकी को पूरे समय तुमने भजन करते रहे, लेकिन अंत में भगवान का ध्यान नहीं रहा, तो सारा जीवन भर की किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अंत गता सो गता, अंत में जो बन गया तो वो सब बन गया, अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि अपने आप को ऐसी वृत्ति बना लेना चाहिए कि भगवान का स्मरण रहे, उनका नाम मुख में रहे, बस उसका जीवन सफल हो गया। श्री अंत गता सो गता, अंत में जो गति होती है वही सबकी उस जीवन की गति होती है। इसलिए जब छोड़ चलूं इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। ओठों पर नाम तुम्हारा हो, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। जब गहरी नींद में सोए रहूं, तन राम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोए रहूं, तब नाम राम की चादर हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, प्राणों में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस जीवन से, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया से, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ इस दुनिया से, हृदय में वास तुम्हारा हो। बोलिए बाके बिहारी। भगवान का नाम स्मरण मुँह में आवे, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। बस मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो मरने वाला है, इसलिए घर में रह के क्या करेगा? घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाना चाहिए,
वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। भगवान कैसे हैं, बढ़िया मुस्कुराता हुआ चेहरा है, खड़ाउन पहने हुए हैं, करधन पहने हुए हैं, एक धोती पहने हुए, ऊपर से बढ़िया पीताम्बर दुपट्टा, कमर में बढ़िया, हाथों में बाजूबंद, माथे पे बढ़िया मोर मुकुट, भगवान मुस्कुराते हुए और मेरे तरफ देख रहे हैं। ऐसे ध्यान करता हुआ अपने प्राण को 5 तत्वों में विसर्जित कर देवे, उसका जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं कि जो भगवान का चिंतन करता है, फिर भगवान उसको चिंतन करना शुरू कर देते हैं। जो भगवान का चिंतन नहीं करता वो मिट जाता है, जिसे भगवान चिंतन नहीं करते वो मिट जाता है। इसलिए मैं भगवान को देखूं चाहे न देखूं, लेकिन भगवान यदि मुझे देखते रहेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और भगवान नहीं देखें तो फिर वो गया काम से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे सिवा संसार में किसी को भी अपना नहीं मानता, केवल मुझे ही मानता है, तो उसके भोजन की, रुकने की, कपड़े की, लत्ता की जो भी व्यवस्था है वो मैं स्वयं अपने हाथ से जाकर उसको करता हूँ। रामायण में लिखा है, करहु सदा तीने कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं उस भक्त की मैं वैसे रक्षा करता हूँ जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, माता जी जैसे बच्चे की रक्षा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान किसी के ऊपर नहीं छोड़ते, वो अपने हाथ से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करने वाले की चिंता भगवान ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए समय के रहते, उम्र के रहते चेत लेना चाहिए और भजन से भगवान को अपने आप में समर्पित कर देना चाहिए कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। भागवत में आया है कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आगे है ना। अभी तुम्हें बताई कि ऐसे नहीं बैठ, अपना सुखासन पे बैठना चाहिए। कल या परसों की कथा में, नरसों की कथा में आया है कि जो
घुटने के बाहर हाथ करके करता है तो उसके जीवन में भयंकर परेशानी आती है, संकट आते हैं, दुख आता है। इसलिए हाथ दर्द करे चाहे पैर, है ना, लेकिन पलथी मार के बैठना चाहिए। हाथ को, घुटने को बांधकर कभी नहीं बैठना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तेरी बीती जाए उम्र बाबरे, अब तो आजा आपे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तेरी बीती जाई उम्र बाबरे, अब तो आजा आपे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले, तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे। तन बालापन जब आया था, माता की गोद बिठाया था, तन बालापन तू आया था, तूने तन बालापन जब आया था, माता की गोद बिठाया था, तन बालापन जब आया था, गोदी तू गया खेल में भूल बाबरे, अब तो आजा पे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तेरी बीते जाई उम्र बाबरे, अब तो आजा पे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तन जवानी पन जब आया था, तूने पैसा खूब कमाया था, तन जवानी पन जब आया था, तूने पैसा तू मद में गया भूल बाबरे, अब तो आजा आपे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे 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 में देर बुढ़ापा आएगा, खटिया में पड़ा टर्राएगा, तन फेर बुढ़ापा आएगा, खटिया में पड़ा टर्राएगा, तेरी काया में जमजोर बावर, अब तो आजा आपे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू कर तेरी बीते जाए उबर बाबरे, अब तो आजा आपे में तू कर ले भजन, बुढ़ापे में तू। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
इस संसार में यदि कुछ साथ जाता है तो केवल भजन ही साथ में जाता है ना। धर्म अधर्म, पाप पुण्य ये साथ में जाते हैं। जो साथ में जावे उसको ले लेना चाहिए कि नहीं। जो साथ में नहीं जाए उसको नहीं लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए। और भगवान सारी व्यवस्था भगवान करते हैं खावे पीवे के, कमाने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करे, भगवान सब करते है ना। अगर भगवान सहारे पर कहीं बैठ जाए। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा परीक्षित महाराज एक शंका है। बोले क्या? बोले भगवान मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। कोई मन में हुए तो उसे पूर्ण कर देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मूर्ख, हम कहते कुछ है सुनता कुछ है। बोले कि नहीं, मन में जो कामना हो पूरी करते। बोले मन की कामना पूर्ण नहीं करते भगवान, योगक्षेम पूरा करते हैं। तुम्हें जो जरूरत है, तुम्हारे शरीर की जरूरत है, उसको पूर्ण करते हैं, ना कि तुम्हारे मन की इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं। भगवान मन की इच्छा पूर्ति नहीं करते, शरीर को जो जरूरी होता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते। जैसे शरीर को भोजन चाहिए तो वो भोजन देंगे, लेकिन तुम्हारी यदि इच्छा है रसगुल्ला की तो भगवान रसगुल्ला नहीं ले आके बना के देंगे। तुम्हें जाने की इच्छा है, भगवान कोई ना कोई साधन से तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन तुम सोचो कि हमें हवाई जहाज से ले जाएं, तो हवाई जहाज भगवान नहीं ले आएंगे। इसलिए भगवान की उपासना उसी को करना चाहिए, कृष्ण की उपासना उसी को करना चाहिए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कामना विहीन हो, वो उपासना करे। जाको कछु न चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, अब बसहु निरंतर तास उर सोरा उर निजगेह। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो भगवान की आराधना करें। एक बात और है जो आप लोग अभी तक नहीं जानते। व्यक्ति का किया हुआ पूजा भजन उसको कुछ नहीं लगता। व्यक्ति करता है भजन पूजन, उसका किया हुआ उसे कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता। तो बोले कि तो फिर तो कोई भजन ही नहीं करे, है ना। जब उसे नहीं लगे सो बोले उसका किया हुआ भजन जो भी तप करता है उस तप को इंद्र देवता ले जाता है, इंद्र उठा ले जाता है। इसलिए संध्या बंदन करने के बाद एक आचमनी जल लेकर के और ये संकल्प करते हैं कि आज का जो भी मैं भजन पूजन किया उसका फल हमारे श्री इष्ट राम जी के चरणों में समर्पित है। पूरा पूजा भजन भगवान के समर्पित कर देते। कहते हैं जाप है, किसी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं करे उसे नहीं मिलता, इसलिए पंडितों से कराते हैं और पंडित संकल्प करके उसके नाम को समर्पित कर देते हैं कि हमने जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया
इस जाप का फल फलाने व्यक्ति के फलाने गोत्र को समर्पित है, तो वो उसको मिलता है। कहते हैं कितना भी बड़ा विद्वान पंडित हो, वो घर की शांति स्वयं करेगा उसे नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरे से कराना पड़ता है। नहीं, संकल्प के बाद हाँ, संकल्प करने के बाद जो जिसको देते हैं उसे मिलता है। संकल्प अगर किया जाए, घर स्वयं किया जाए, और वो किसी को नहीं कहते, हम नारायण को कहते हैं कि उन्हीं को समर्पित हाँ, किया तो वो नारायण के लिए तो है, लेकिन जो संकल्प करे कि हम जो है ये कर रहे हैं, लेकिन इसका फल हमें मिले, तो उसको नहीं मिलता। उसका किए हुए का फल उसे नहीं मिलता। उस फल को भगवान को, अपने इष्ट को समर्पित कर देते हैं, और जब भगवान को दे देते हैं तो भगवान कृपा करते, उसे हर काम में कृपा करते रहते, लेकिन उसका फल उसे, उसी का किया हुआ उसी को नहीं मिलता, उसे दूसरे को देना पड़ता है। इसीलिए यदि स्वयं का किया हुआ स्वयं को मिलता, दूसरे को नहीं किया हुआ नहीं मिलता, तो लोग कुछ करते ही नहीं, है ना। ये ना तो शांति कराते, न महामृत्युंजय मंत्र कराते, न अखंड रामायण कराते, न कछु कराते। महाराज कहने का मतलब ये है कि अपना स्वयं अगर किया गया ठीक है, तो संकल्प लेकर के किया। अब भागवत वगवत की बात नहीं है, छोटा पूजा है, रोज की बात है, तो अगर उसको संकल्प करके किया जाता तब नहीं मिलेगा, तब भी भाई संकल्प करोगे तो खुद का संकल्प थोड़ी है ना। अहम करिष्ये, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे मिले, ऐसा नहीं रहता है। बाद में आपने संध्या की पुस्तक पढ़े होंगे, अंत में लिखा है कि जब सब कर चुके तो इसके बाद फिर संकल्प लिया जाता है कि आज के मेरे जप करने का, पूजा करने का जो हमने संकल्प लिया था, हम किए, वो सारा फल प्रभु राम जी के अपने इष्ट भगवान के चरणों में समर्पित है, इसका फल भगवान को मिले, है ना। तो वो फल राम जी को हम दे देते। इसी प्रकार राम जी को ना दे के हम किसी को दे देवे कि आज के जो भी भजन पूजन का फल है फलाने को समर्पित है ना। जैसे जजमान काम करता है, भागवत करता है, वहाँ बैठता है, सारा खर्चा जजमान उठाता है, फिर उस भागवत के पाठ का जो फल है वो जो भी कराता है उसको आदमी देता है। ये फल हम तुम्हें दे रहे। यदि संकल्प नहीं भी करता तो भी जो भी सेवा करता है उसका फल उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। जो करा रहा है, जो सेवा कर रहा है, और जो बैठ करके करता है, और जो उसको भोजन दे रहा है, व्यवस्था कर रहा है, उस व्यक्ति के तप पूजा का फल उसे ऑटोमेटिक मिल जाता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक उसे मिल जाता है, चला जाता है। इसलिए सदैव कहते हैं कि जो दूसरों के लिए करता है उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं और उसी के घर में शांति रहती है। हमारे सारे मंत्र ऐसे ही हैं, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें संसार में। इसके बाद जब सब सुखी हो जाएं तो फिर हम तो सुखी हो ही जाएंगे, है ना। बाद में हम भी सुखी होंगे। लेकिन कामना अपने सुखी के लिए नहीं रहती,
कि हे प्रभु हमने पाठ किया, ये हम सुखी रहें, बाकी सब दुखी रहें। ऐसे भाव करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि अपना गाड़ी यदि सही है ना, गाड़ी में पैसा लगाते, टायर वगैरह ये सब ठीक करके भोजन डाल देते, तो आप उनको वो निश्चित जगह पे ले जाएगी, पहुंचा देगी, ठीक। लेकिन तुम खुल खा लिया और गाड़ी में नहीं डलाया तो गाड़ी फिर तुम्हें ले नहीं जाएगी, फिर खुद ही जाना पड़ेगा। खुद ही पैदल चल के जाओ, गाड़ी कहेगी क्या हम नहीं जा सकते क्योंकि तूने मुझे खिलाया नहीं, खुद खा लिया, खुद जाओ। गाड़ी को खिला देवे और खुद नहीं पावे तो भी वो गाड़ी तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी। खुद पालोगे और गाड़ी को नहीं खिलाओगे तो गाड़ी नहीं जाएगी, खुद ही जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी व्यवस्था है, सोचो। खुद नहीं पाओ, गाड़ी को पवा दो और तो गाड़ी तुम्हें जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देगी, लेकिन गाड़ी को नहीं खिलाओ, खुद खा लो तो गाड़ी नहीं जाएगी, तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा कि नहीं? एकदम सत्य। सत्य है कि नहीं? सत्य है महाराज, एकदम सत्य है। गाड़ी में तुमने यदि खिला दिया और तुम नहीं खाए तो वो तुम्हें जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएगी, लेकिन तुम खुद खा लोगे, गाड़ी को नहीं खिलाओगे तो फिर वो तुम्हें नहीं ले जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, तुम अकेले जाना पड़ेगा। हैं? महाराज गाड़ी तो पक्का है, बिना लेके गए मन तो उसमें खिलाओगे गाड़ी के तभी तो लेके जाएगी। हाँ, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारे सब जीवन को चलाने वाली जो गाड़ी है वो भगवान है ना। नाव जो है वो भगवान की है, हाथ में है, इसलिए भगवान के हाथ में डाल दिए, नाव है, और पूजा भजन उन्हीं को समर्पण कर दे तो वो हमें सही सलामत लेके जाएंगे और जहाँ चाहिए वहीं पे वो रखेंगे कि नहीं। और उन्हें नहीं दो, खुद ले लो। और नाव राम जी के हाथ में है तो फिर कहो बीच मझधार में छोड़ दे। जय जय सीताराम। जाओ तुम अपने दम से, कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। इसलिए अपने इष्ट के लिए ही पूजा भजन जाप अनुष्ठान ये सब करना चाहिए, तब भगवान उसे सही सलामत रखेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, गजब ढा गया। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, गजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला। ओहो सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, वो गजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद।
वो देखे मुझे मैं न देखूं उसे, वो देखे मुझे न मैं देखूं उसे। मैं भी चाहूँ मिले ना मुझे, मैं मिलना चाहूँ मिले ना। वो भक्ति का रोग लगा के गया, वो तो भक्ति का रोग लगा के गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मैंने दिल से बुलाया वो आया नहीं, मैंने दिल से बुलाया वो आया नहीं। मैंने ध्यान लगाया वो आए नहीं, मैंने ध्यान लगाया वो आए नहीं। वो तो दर्द दिला के, वो तो दर्द दिला कर चला जो गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। तेरे दर्शन की मैं तो तड़पती रहूं, तेरे दर्शन को मैं तो तड़पती रहूं। तेरी पायल की तो मैं रोक ना सकूं, तेरी पायल की मैं तो एक झंकार हूँ, तेरी पायल की तो मैं एक झंकार हूँ। तेरा सब राग मुझको समझ आ गया, मेरे मुरली वाला पसंद आ गया। तेरा सब राग मुझको समझ आ गया, मेरे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में, हाँ सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया। मुझे मुरली वाला पसंद, ओह मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। ओ देखे मुझे ना देखूं उसे, मैं तो देखूं उसे, वो तो देखे मुझे मैं ना देखूं उसे। मैं मिलना चाहूँ वो मिले न मुझे, उसकी भक्ति का रोग लगा के गया, मेरे को भक्ति का रोग लगा के गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। और सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया, सारे देवों में कृष्ण गजब ढा गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। हो मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, हो मुझे मुरली वाला पसंद आ गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए तो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की आराधना करे,
कछु कामना हो, इच्छा हो, तो भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। क्या? जाको कछुआ न चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगी। फिर कोई चीज की कामना हो तो किसकी आराधना करे? कोई चीज की कामना हो, ये मिल जाए तो किसकी आराधना करे? भगवान की नहीं करे तो चीज चाहिए। तो बोले कि यदि ब्रह्मचर्य की कामना हो तो बृहस्पति की आराधना करना चाहिए। ब्रह्मचर्यस्य कामस्तु यजेता ब्रह्मणस्पति। इंद्रियों में शक्ति चाहिए। इंद्रियस कामः प्रजा कामो प्रजापति। इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र देवता की आराधना करना चाहिए। और मूड़ी मूड़ा ना हुए लड़का चाहिए तो प्रजापति पितृगण की आराधना करना चाहिए, तो पुत्र होता है। माया चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। और कहते हैं कि ताकत बल बनना है, वीरवान होना है तो रुद्र गणों की आराधना करना चाहिए। फिर अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करना चाहिए। और स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की आराधना देवताओं की करना चाहिए, तो स्वर्ग मिलेगा। राज्य चाहिए तो विश्वदेव की आराधना करना चाहिए। और प्रजा को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य गणों की आराधना करना चाहिए, है ना। चुनाव लड़ना हो, वोट सब हमें दे दे, इसलिए साध्य गणों की आराधना करने से सब जनता वोट दे देती है। कहते हैं आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की आराधना करना चाहिए। प्रतिष्ठा चाहिए तो पृथ्वी की आराधना करना चाहिए। रूप चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करना चाहिए। और पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करना चाहिए। जिनका विवाह ना हुए, रड़ुआ हुए, शादी जल्दी हो जाए। और बाबा हम कुछ को भैया जो कोई मेहरुआ न चाहे मनाई कहीं तब बहुत पॉइंट वाली बात। क्या किसी को स्त्री पति को नहीं चाहती है, हाँ, पति उससे नहीं बैठता है तो क्या किया जाए? हाँ, स्त्री पति को नहीं चाहती कि पति पत्नी को नहीं चाहता है? स्त्री नहीं चाहती है पति को। हाँ, अच्छा, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये का श्री हनुमान जी महाराज की। रूपाधिकामो गंधर्वान, स्त्री कामो उर्वशी। पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की आराधना करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि सबका मालिक बनना हो, सबका मालिक, तो ब्रह्मा जी की आराधना करना चाहिए। सबका मालिक बनना है तो किसकी आराधना करे? ब्रह्मा की आराधना करने से सबका मालिक बनता है। अधिपत्य कामः सर्वेषां यजेता परमेष्ठिनः। विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करनी चाहिए? हैं? ये कहाँ लिखा है? लेकिन बृहस्पति के तो महाराज
विद्या अगर चाहिए तो अब इतना जाने से कि बृहस्पति के गलत है। बृहस्पति ब्रह्मचर्यस्तु कामस्सु, ब्रह्मचर्य की कामना हो तो बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करनी चाहिए? सरस्वती की। गलत है ये, कहीं आपने सुना है, देखा पांच है? देव में दुर्गा जी का आराधना करो, सब बाधा नहीं है। नहीं 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 नहीं, 5 देव यहाँ दुर्गा जी कहाँ? दुर्गा जी हैं 5 देव में यहाँ, नहीं ठीक 5 है। में 5 ही में से आराधना है, लेकिन दुर्गा की नहीं है। तो गणेश की सबसे बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपको ले लो सूर्य भगवान। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। विद्या सरस्वती जो है वो वाणी को सिद्ध करती है, वाणी बदलती है। ऐसे कहीं भी नहीं है उदाहरण कि सरस्वती विद्या देती है। शारद प्रेरी, शारदा को प्रेरणा करके और उन्होंने कुंभकर्ण की बुद्धि को फेरे थे। वाणी में बैठ गई थी। निंद्रासन, इंद्रासन के स्थान में निंद्रासन मांग लिया था। मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने ही फेरा था। केकई की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा था। वाणी को बदलने के लिए वाणी को मुख में, जीभ में बैठ जाती है तो वो सब बुद्धि उसकी सब उलट फेर कर देती है ना। तो